एग्जीक्यूटिव नियम यह है कि उसमें 6 हफ्ते का टाइम चाहिए। 6 हफ्ते में 4 हफ्ते जो है वो विजिटर राष्ट्रपति के हैं और 2 हफ्ते एग्जीक्यूटिव। 9 मार्च को ये हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास हुआ CRR, जिसमें हमारी मुस्लिम का हमारे 6 हफ्ते में ज़्यादा हो गए। टेक्निकली लीगली हमारी CRR अप्रूव हो गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपनी धरनी पर है, वो उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा और वो उसको लागू नहीं कर रहा। हमारी मांग इसी के मेंबरों से ये है कि जब एजुकेटिव काउंसिल कोई चीज़ पास कर चुकी तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होने हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आज तक नहीं हुआ। 2 मई को गई थी और 2 मई के बाद 4 हफ्ते का मतलब ये हुआ कि 2 जून को हमारा टाइम पूरा हो गया। पूरा जून निकल गया, पूरा जुलाई निकल गया। 22 जून को मीटिंग की हमने, उसमें भी बात रखी, लेकिन बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे कर्मचारियों को ज़रा सी भी राहत नहीं दी। दूसरा मुद्दा है हमारे देखिए लोग हमें 1988 में एक लेटर आया था यहाँ पर जो लागू नहीं हुआ डेली वेजर के सिलसिले में, जिसमें हमने ये कहा था कि हम इंटर ऑटोनोमस बॉडी है, हम पर सेंट्रल वेजेस लागू होंगे। हमने सेंट्रल लेबर कमिश्नर के जो ऑर्डर है वो हमने यहाँ पेश करे। EC में वो पहले FC में गया, FC से पास हो गया, उसके बाद EC से पास हो गया और आज तक उसके एजुकेटिव डिसीजन तो हो जाती है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं हुआ। और बजट भी आ गया, उसके बाद भी हमारे डेली वेजर भाइयों की इन्हांसमेंट नहीं हो रहा। इस बीच में हमारे कई साथी हमारे रिटायर हो गए। इनकी हरधर्मी की वजह से हमारे के बच्चों पर सवाल निशानियाँ हैं। हमने एक यहाँ पे सिक्योरिटी लेफ्ट की वजह से कोई रोक टोक नहीं है बाहरी तत्वों। हमारा एक डिमांड ये है कि बाहरी तत्वों का रोकथाम होनी चाहिए। दूसरी ये कि जो पीड़ित मरा है वो भी एक टेम्परेरी था और बहुत लेबोरियस था। इस बात की तारीफ खुद रजिस्ट्रार साहब कर रहे हैं कि वो बहुत सीधा, बहुत लेबोरियस आदमी था, बहुत ईमानदार था। उनके ज्वाइंट रजिस्ट्रार जो उनसे काम कर रहे थे वो तारीफ। बात यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पौधेदारान अधिकारी ये तो मानते हैं कि नॉन टीचिंग बहुत ईमानदारी से और मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन जब वेतन देने की बात आती है तो इनके फौरन पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ये इन्हें वेतन क्यों दिया जाए। अभी की बात बता रहा हूँ कि जब मैडम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जो बाहरी तत्व हॉलों में रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। रजिस्ट्रार साहब मैडम ने हर हॉल में जाके सारी सफाई व्यवस्था, सारे कमरों का निरीक्षण करा और उसमें ये पाया कि हमारे हॉल स्टाफ ने जी जान लगा के, जबकि हमें पूरे साल में ना मुहर्रम की छुट्टी मिलती, ना ईद की छुट्टी मिलती, ना संडे की छुट्टी मिलती। क्योंकि बात यह है कि जो बच्चे हॉल में रह रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। हम उन्हें अपने वालिदैन का हक अदा करते हुए उनको खाना देते हैं। किचन कभी बंद नहीं होता, डाइनिंग हॉल कभी बंद नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी जो हमें 1 महीने की वेकेशन मिलती है उस वेकेशन को कैंसिल करके हमारे आदमियों को बुलाया गया। हमारे आदमियों ने फिर भी तन मन धन से सारे हॉलों को समझाया। कोई एडिशनल आदमी नहीं रखा गया, सिर्फ हॉल स्टाफ ने और रजिस्ट्रार साहब ने तारीफ करी और एक कर्मचारी को इनाम भी दिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप 1000 रुपये 500 रुपये दे दो। अरे भाई, उसकी दिनचर्या जो है, जो महीने का उसका खर्चा है, जो उसके पैसे बढ़ रहे हैं, जो सरकार ने कह दिया, आपकी एजुकेटिव काउंसिल ने पास कर दिया, फाइनेंस कमेटी सब में बड़ी कमेटी है उसने पास कर दिया। इनकी रोजी रोटी का मामला है, इनके पैसे बढ़ा। दूसरी बात, एक मुद्दा और, वो मुद्दा है एक हमारे यहाँ UGC एकेडमिक स्टाफ, उसकी मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज जो है उसमें ऑल इंडिया लेवल के टीचर्स होते हैं, ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। कोरोना काल से पहले वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस होती है। उनका पूरे एक डिपार्टमेंट होता है, उस पर इन्होंने कर्मचारी 15 कर्मचारी रखते हैं। 15 कर्मचारी वहाँ के डायरेक्टर ने 2 मई को उन कर्मचारियों का एक्सटेंशन भेजा। 27 मई को 2 मई को ये कहती है कि इन लोगों की हमें ज़रूरत है, इन
से हमें काम लेना है और इनकी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है। रजिस्ट्रार साहब ने उनके एक्सटेंशन के लिए वाइस चांसलर ने अप्रूवल दे दिया और 23 मई को वो ये कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं। आप मुझे ये बताओ कि कहाँ का जस्टिस है कि 27 दिन में आपने पैसा कहाँ गायब हो गया? जब इन्होंने ये कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए कर्मचारियों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमने वाइस चांसलर मैडम को ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साबित करा कि 49 लाख रुपए जिस फंड से इनकी तनख्वाह मिलती है वो फंड अवेलेबल है। उसके बाद सरकार ने 40 लाख रुपया और दे दिया तो हमारा तकरीबन 90 लाख रुपया हो गया। लेकिन उन्होंने वो ये कह दिया कि 30 जून के बाद आप नहीं आएंगे। आपने बिना किसी ऑर्डर निकाला वाइस चांसलर की अप्रूवल पर रजिस्ट्रार ने। डायरेक्टर को कोई ये अधिकार नहीं है, ना संवैधानिक ना एडमिनिस्ट्रेटिव, कि वो इनकी नौकरी खत्म कर दें और उन लोगों को 10-15 साल। यहाँ पर ऐसा है जिसकी जो मर्जी आ रही है उसकी मोनोपोली चल रही है। यहाँ का चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो एक्ट पार्लियामेंट के पास है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ऑर्डिनेंस की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ऐसा है वो खुद इलीगल है। असिस्टेंट प्रोफेसर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रार साहब के ऑर्डर है कि अगर यहाँ पर कोई डायरेक्टर नहीं रहेगा तो पीवीसी रहेगा और अगर पीवीसी नहीं होगा तो रजिस्ट्रार इज द डायरेक्टर, वो काम देखेंगे। लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने आज तक उन 12 कर्मचारियों का कोई ऑर्डर नहीं निकाला। इनकी मोनोपोली, इन्हें सिर्फ घूमने फिरने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा इन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए रख रखा है। जो हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह उसमें ये वो कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ओरल जांच होनी चाहिए। इसमें जो लोग कल्प्रिट हैं और जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं मैं डायरेक्टर के, उन पर पहले डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, उसके बाद आगे की बात। धन्यवाद।